प्रभु श्री राम जी सीता जी की ओर देखे और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखिय विपुल विकल देहि निमिष बिहातक लपसम देहि त्रिसित बारी बिन जो तन त्यागा मुय करई का सुधा तड़ागा कावेर साजबे कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पचिताने अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या कर सकता है। सारी खेती के सूख जाने के बाद वर्षा क्या कर सकती है, किस काम की होगी। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा प्रभु ने सोच करके जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। हरे गुरु प्रणाम मानई मन कीना अति लाघव उठाए धनुलीना दमकेव दामिनी जिमे जब लयऊ पुनिन बधनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब प्रभु ने धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की सी तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। हर लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काहू न लखा देख सब ठाड़े अते छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते हाथ में लेते ही चढ़ाते हैं और जोर से खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोक भर गए। भैरे भुवन घोर कठोर रवर विभाजत जी मार्ग चले चिकर दिग्गज डोल मई कोल कूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि कोदंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अरे प्रभु दो चाप खंड मई डारे देखी लोग सब भय सुखारे तो कौशिक रूप पयो निध पावने प्रेम बारी अवगाऊ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर डाल दिए।
यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र रूपी इस पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, और राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावल भारी, बाजे नभ गह गय निशाना, देव बधुवना चैकर गाना। राम जी रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करके नाचने लगीं। अरे ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। अरे रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, अमुदित कहीं जहाँ तनर नारी, भंजव राम शंभुधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। अरे बंदी मागत सूत गना, विरुद्ध बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब, है गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं, कीर्तिगान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सेनाई, भेर डोल दुंदुभिय सुहाई, तो बाजही बहु जने सुहाई, जहाँ तहाँ जुवती ने मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सकिन सहित हर्षियति रानी, सुखत धान पराजन पानी, जनक लहे सुख सोच बिहाई, पहिरत थके अथाह जन पाई। सखियों के साथ रानी अत्यंत हर्षित हैं, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच को त्याग कर सुख को प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। अरे श्रीयत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिया सुख ही बर नहीं के भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार से वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। और राम ही लखन भी लोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे, सतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पै कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। सीता जी को भगवान के पास भेज रहे हैं कि संग सखी सुंदर चतुर, गाँव मंगल चार,
अगवनीय बाल मराल गते सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचरण के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी न माध्य सिय सोहत कैसे छवि गण माध्य महाछवि जैसे। तो कर सरोज जयमाल सुहाए बेस्वा विजय शोभाजे छाए। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चमन परम उचाओ गूढ़ प्रेम लखी परइन काओ। जाई समीप राम छवि देखी रजन कुंवर चित्र रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी हुई सी रह गई, एक टक प्रभु को देखते ही रह गई। और चतुर सखी कहा बुझाए पहिराव जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पई राई ने जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझ गई और कहती है, अरे सुहावनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जा रही है। सोहत जग जुग जल जैसे नाला ससिय सबीत देत जय माला। तो गाँव ही छवि आवर लोक सहेली सिय जय माल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों से दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाना गाने लगी, गीत गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल पहना दी। हरे रघुबर जयमाल देखी देव बरसई सुमन। सकुचे सकल भुआल जन बिलो कर भी कुमुद गण। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। हरे पुरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनि सा जय 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 कही दे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग तो उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नचही गावही विबोध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जाता भी प्रभेद धुन करई बंदिय वीर दावली उच्चरई। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। मई पाताल नाक जस व्यापाराम वरियसिय बंज ऊंचा पा करही आरतिय। पुरनर नारी देहि निचावर भीत बिसारी सोहत सिय
राम के जोरी छवि सिंगार नौवे के ठोरी। सखिय कहीं प्रभु पद गौ सीता करती न चरण परसयति बीता। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक जो जिनकी पूंजी है सब बुलाकर सब सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। जिसकी जो हैसियत है उससे भी ज्यादा न्यौछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुंदर लग रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ बैठ गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। हरि गौतम तीय गति सूरत करे नहीं परसत पग पानी। मन बिह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। गौतम की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सोच रही कहीं ऐसा तो नहीं कोई जादू हो प्रभु के पैरों में। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। अरे तब सिय देख भूपय विलास कोर कपूत मूण मन माके। उठ उठ पहिर शनाय भागे जह तह गाल बजावन लागे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। क्या कहते हैं? चढ़ाई सियक को धरि बाधउ नृप बालक दो। तोरे धनुष चार नहीं सरई जीवत मई कुंवरी को भरई। जो विदेह कछु करय सहाई जितऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी राज समाज लाज ले जानी। कोई कहता है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। धनुष तोड़ने से ही कोई बात पूरी नहीं होगी, कोई वीर नहीं हो गया। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? ऐसे जो दुष्ट राजा हैं वो कह रहे हैं और कहते हैं कि यदि जनक जी कोई सहायता करते हैं तो युद्ध दोनों भाइयों सहित युद्ध करके दोनों भाइयों सहित जनक को भी जीत लेंगे। ये वचन सुनकर जो अच्छे राजा हैं वो कहते हैं अरे इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाएगी। बल प्रताप वीरता बड़ाई ना कपि ना कहीं संग सिधाई सोई सूरता की। अब कहूँ पाई असबुद्धि तो विधि मुँह मसलाई। अरे दुष्ट, तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। अरे देखूं राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद को। और लखन रोष पावक प्रबल जानी सलभ जनी हो। अरे ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे के समान मत बनो। मैंने ते बल जमिक कागो और जिमि सुच है नागे रे भागो। जिमि चह कुशल कारण कोई सब संपदा चह शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल
कीरत चाहे कलंकता की कामी अलई। हरिपद विमुख परम गति चाहत स तुम्हार लचनर ना। जैसे करुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष को चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। कुलाहल सुन सिय सखानी सखिय लवाई गए इजरानी। राम सुभाय ले गुर पाही श्रेय स्नेह बरनत मन माही। और कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं, जहां रानी उनकी माता जी बैठी थी, वहां ले गईं। श्री राम जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से अपने गुरु जी के पास चले गए। रानी ने सहित सोच वस सिया बधव विधि काह करनिया। भूप बचन सुनई तउत कहीं और लखन राम डरे बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हो गई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हरे अरुण नयन भृगुटिया कुटिला चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरक सिंह किशोर चोप। उनके नेत्र लाल हैं और भवें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। रिखर बोर देख बिकल पूरे नारी सब मिल दे मई पनगारी। अवसर सुन शिवधन भंगा आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल के रूपी कमल के सूर्य के समान परशुराम जी पहुंच गए। देख मही सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋष बस कछुक अरुण होइयावा। भृगुटिय कुटल नयन ऋषि राते सजऊ चितवत मनऊ ऋषाते। इन्हें देखकर परशुराम जी को देखकर सारे राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गया हो। गोरे शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं, विशाल ललाट पर त्रिपुंड की शोभा हो रही, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो रखा है, भौवें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंदौर बाहु विशाला चार जने उमाले मृग चाला। कटिमुनि बसन तून दुई बाधे धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल वस्त्र लगा पहने हुए हैं और दो तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण है और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। और शांत बेस करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तन जन पीर रस
आयुज सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बड़ी कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस किसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो, वीर रस आ गया हो। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे अकरन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए और खड़े हो गए और अपने अपने पिता का नाम और अपना नाम बता बता करके दंडवत प्रणाम करने लगे। जही सुभाय चितवई ते जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बोहरी आई सिर नावासी, बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निसमाज लई गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझ जाता है मानो मेरी आयु पूरी हो चुकी है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को भी बुला करके प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां देर तक ठहरना ठीक नहीं समझी, निकलनी। वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। पर विश्वामित्र जी ने आज आते हैं और आकर विश्वामित्र जी मिलते हैं और उन्हें दोनों भाइयों को भी मिलवाते हैं। दोनों भाई आते हैं, उनके चरण कमल में प्रणाम करते हैं। प्रभु राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चितई रहे अथ किलोचन रूप, अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र थकित नहीं हो रहे हैं। परशुराम जी के बौरी मिलो के विदेशन, कहूँ कायति भीर। अपूछत जानी अजान जिमी, व्यापऊ कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, अरे कहो जनक, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही का रणमयी पे सब आए। सुनता बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कहकर सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अरे अति ऋषि बोले बचन कठोरा, को जड़ जनक धनुष कय तोरा। बेग देखाव मूढ़नत आजू, उलटाऊ माही जहा लगता वराजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोलते हैं परशुराम जी। अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अरे अति डर उतर देत नृप नाही, और कुटिल भूप हर से मन माही। तसुर मुनि नागन गर नर नारी,
सोचहि सकल त्रास उर भारी, मन पछितात सिया महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अर्ध निमेषक लपसम बीता। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हो गए। जो दुष्ट राजा थे बड़े खुश हो रहे। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा डर हो गया। सीता जी की माता जी मन में पश्चाताप कर रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान लग रहा है। सब बिलो के अलोग सब जान जान की वीर, हृदय नरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री राम जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कोई हर्ष था न कोई विषाद था।